नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। पप्पू यादव के बारे में सब जानते हैं कि वो एक बाहुबली सांसद रहे हैं और अपनी बातों से हमेशा वो सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं। हर वो उस मुद्दे पर वो अपना बयान जरूर देते हैं जिस पर उनकी जरूरत हो या ना हो, उन्हें बयान देने से मतलब होता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद में वो गए थे और बाबा सिद्दीकी के बेटे के साथ उन्होंने मातमपुरसी की, फिर सलमान खान से भी बात की और उसके बाद उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। पप्पू यादव ने ये कहा था कि ये दो टकोर के जो लोग हैं, अगर सरकार उन्हें परमिशन दे तो 24 घंटे में पूरे गैंग को वो खत्म कर देंगे। उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई, जिसका के हाथ बताया जा रहा था बाबा सिद्दीकी की हत्या में, उसकी तरफ से या कहें कि उसके किसी गुर्गे ने एक फोन किया पप्पू यादव को और उस फोन की रिकॉर्डिंग फिर पप्पू यादव ने मीडिया में भी सुना दी। उसके बाद पप्पू यादव का न केवल घर टूट गया बल्कि अब उनकी हिम्मत भी पूरी तरह से टूट चुकी है। वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं उससे खुद समझा जा सकता है कि वो पप्पू यादव जो हर मुद्दे पर बड़ी चुनौती देने की बात करते थे, सीधे प्रधानमंत्री को चुनौती दे देते थे और बड़े बड़े नेताओं को लपेटने की कोशिश करते थे, अब किसी साधारण व्यक्ति की तरह से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले उनका घर कैसे टूटा ये भी बता देते हैं। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा की सांसद हैं। रंजीता रंजन ने यह जवाब दिया है कि उनका पप्पू यादव से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उन्हें लॉरेंस बिश्नोई से कोई मतलब है। पप्पू यादव ने जो कुछ कहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, उनके परिवार को कोई मतलब नहीं है और उनका और पप्पू यादव का 1.5 साल 2 साल से कोई बातचीत नहीं हो रही है, वो अलग हो चुके हैं। यानी कि रंजीता रंजन ने अपने आप को अलग कर लिया है उस धमकी से जिसके बल पर या जिसके दिखावे या जिसको बताकर पप्पू यादव सरकार से Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे। शुरुआत में उन्होंने धमकी दी, बाद में जब उनको धमकी मिली तो उन्होंने फिर सिक्योरिटी की मांग की और इस सबसे अब रंजीता रंजन ने उस खुलासे को कर दिया है जिसका अब तक किसी को पता नहीं था। यानी अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि रंजीता रंजन और पप्पू यादव दोनों अलग अलग रह रहे हैं और इनमें तलाक जैसी कोई नौबत आ गई है। लेकिन जो बयान रंजीता रंजन ने दिया है उससे अब स्पष्ट हो गया है कि रंजीता रंजन से पप्पू यादव के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। इनके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे रंजीता रंजन के साथ रहते हैं। रंजीता रंजन का ये कहना है कि उनका पप्पू यादव के साथ जो रिश्ता था वो पिछले 1.5-2 साल से खत्म हो चुका है। अब वो अलग रह रही हैं। पप्पू यादव जो कहते हैं करते हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके परिवार या उनके बच्चों से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद पप्पू यादव भी सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि जिसे उन्हें मारना है मार दें, वो सलमान को मारें, किसी और को मारें, हमें कोई लेना देना नहीं है और अगर आपको हमें भी मारना है तो हमें मार जाओ, हम इससे भी आपको नहीं रोकेंगे। इसके बाद पप्पू यादव पर तंज किया ब्रजभूषण शरण सिंह ने। उन्होंने ये कहा कि ये 2-3 क्विंटल के आदमी हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन अब डरे हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें बात करने से पहले सोचना चाहिए था कि वो किस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं और फिर अब क्यों सरकार से ये सुरक्षा मांग रहे हैं। जिसका जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि हम डरे हुए नहीं हैं, हमें किसी चीज से डर नहीं लगता है, जिसे भी हमें मरवाना है वो हमें मरवा दे और आपको भी अगर हमें मरवाने की जल्दी है, आपको ये है कि हम जल्दी मर जाए तो हमें मरवा दीजिए और दुनिया से एक आदमी कम हो जाएगा, इससे आपका बहुत बड़ी खुशी मिलेगी और ये खुशी लेने के लिए आप हमें मरवा सकते हैं। इस तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं पप्पू यादव, जो कि सरासर ये दिखाता है कि वो पप्पू यादव जो हर बात में हेकड़ी दिखाया करता था, जो अपने आप को बिहार का शहंशाह समझा करता था और लालू यादव की सत्ता जाने के बाद भी और लालू यादव से अलग होने के बाद भी पप्पू यादव की जो हनक थी वो बिहार से लेकर दिल्ली तक देखने को मिलती थी। वो जब दिल्ली में सांसद के तौर पर उनको जो बंगला मिला हुआ था उसमें वो रोज दरबार लगाया करते थे, वहां पर लोगों की समस्याएं सुना करते थे। पिछले चुनाव में भी उन्होंने जिस तरीके से एक हनक दिखाई थी कि मैं लड़ूंगा तो अपने पसंद की सीट से लड़ूंगा और उसके बाद वो लड़े भी और इस सब के बाद जिस तरीके से उनके बातें सुनने में आई थी और जिस तरीके से उनका अंदाज था उससे लोग यही मानते थे कि उनकी जो बाहुबली वाली छवि है वो अभी भी कायम है। लेकिन इस प्रकरण के बाद में एक ऐसे व्यक्ति या उस व्यक्ति के गुर्गे के फोन के बाद में जो स्थिति पप्पू यादव की अब नजर आ रही है वो किसी गली या गांव के उस
छुटभैये की तरह से है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब एक बार उसका सामना किसी अपने से बड़े दबंग व्यक्ति से हो जाता है तो फिर वो किस तरीके से खींचे निपोरता है, किस तरीके से सरेंडर करता है और किस तरीके से अपने आप को गांधीवादी दिखाने की कोशिश करता है, वही सब पप्पू यादव के द्वारा किया जा रहा है, जो ये दिखाता है कि भारतीय राजनीति में कैसे कैसे सिरफिरे या बहरूपिये छुपे हुए हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है वो जनता की लड़ाई लड़ने की बजाय खुद ही बिल में छुपने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।